इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर समाजी शख्सियत भी हैं, सियासत से भी इनका ताल्लुक है। आइए इनसे जानते हैं कि जो आज ये हादसा पेश आया, क्या ये कोई पहला वाक़या था या इस तरह के जो अक्सर वाक़यात देखे जाते हैं। जी बताइएगा कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस डंपर ने एक नहीं बल्कि 3 जानें निकल गई, इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेली अफसोसनाक वाक़ये जो हो रहे हैं, इसकी मैं तो जिम्मेदार ठहराता हूँ ट्रैफिक पुलिस को। हम ट्रैफिक पुलिस को अच्छे काम भी करते हुए देखते, जब तक ये ट्रैफिक पुलिस और पुलिस सख्त नहीं होगी ये वाक़यात चलते रहे। और हमें भी कानून का भी एहतराम करना, और मैं मोटर बाइक वालों को भी कहूँगा कि ऐसे लोगों से बचने के लिए आप कम से कम हेलमेट से पहनें। मैंने 3 दफ़ा हेलमेट की कंपेन करके मोटर बाइक्स वालों के हेलमेट लिए, और ये भी जब तक ट्रैफिक पुलिस सख्ती नहीं करेगी तो 16-16, 18-18 साल के बच्चों को, फिर ड्रग्स वाले लोगों को जाके डंपर दे देते हैं, कंटेनर दे देते हैं, ट्रॉलर दे देते हैं, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और उसका नतीजा यही होती है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। एक कमाने वाला घर का कैसे गुजारा होगा उसका? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब तक वज़ीर आला सिंध DIG ट्रैफिक को सस्पेंड नहीं करेगा और ट्रैफिक पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले सख्ती नहीं करेंगे, पुलिस वाले सख्ती नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इन डंपरों के खिलाफ वकला भी आएंगे। क्योंकि हर एक के घर औलाद है, कोई अपनी औलाद को इस तरीके से नहीं देख सकता एक्सीडेंट के साथ। और ये भी देखेंगे कि रॉन्ग वे में आ रहा है। कहाँ है हमारा कानून, कहाँ हमारी ट्रैफिक पुलिस है, कहाँ है पुलिस? और मैं आप सब नौजवानों को अप्रिशिएट करता हूँ कि हर दुख की घड़ी में आप लोग, हर कोई भी क्राइसिस होता है कराची में ज़रूर आते हैं। कोरोना से लेकर आज तक नौजवानों ने ही और आप जैसे सोशल वर्कर ने ही इस कराची को बचाया है। और जब ऐसा वाक़या होता तो कोई MNA नज़र नहीं आता, कोई MP नज़र नहीं आता, कोई टाउन चेयरमैन वाला नज़र नहीं आता, लेकिन आप जैसे नौजवान फरिश्ते नज़र आते हैं जो कि मदद करते हैं। तो अब तक देखिए ना, इस वाक़ये को भी चंद घंटे गुजर चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक यहाँ कोई मुताल्लिका जिन्होंने वोट लिए, जो अपनी सीट पर विराजमान है, उनकी तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है और शायद आने की उम्मीद भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि डंपर की सिम जो है वो रॉन्ग वे थी। आपने एहतियाती तदाबीर बताई कि आप हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन जब सामने से रॉन्ग वे कोई आ रहा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? ट्रैफिक पुलिस। इसीलिए तो हमने क्या है, सबसे पहले अब DIG ट्रैफिक को सस्पेंड कर, उसका सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे शहर में मुसलसल वाक़यात हो। जब तक देखें इस्लाम में क्या सज़ा है, अब देखें अगवा हो रहे हैं तो अगवा वाले को फांसी दी जाती है। जब तक आपने सज़ा नहीं दी उन लोगों को जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर तो है ही है, लेकिन जो कानून वाले हैं वो, जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा, आप यकीन करें आपका ये सिस्टम है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ IG सिंध को, DIG ट्रैफिक को, कि जिन्होंने नस्ल कशी का जो टारगेट दिया हुआ है डंपर माफिया को और गैर मकीनों को, कि यहाँ की नस्ल को ख़त्म किया जाए, उसमें वो आज कामयाब हुए फिर से माशाल्लाह से। और 3 लोग शहीद हुए और ऐसे भी बहुत भी और भी शहीद होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कमाऊ पूत हैं, सड़क पे चलते हैं, ये पैसा देते हैं और अच्छी खासी फंडिंग जनरेट होती है इनसे। वैसे तो आप बगैर हेलमेट के भी अगर सड़क पर निकले तो आपको पता है, आपको डर है कि आपने 300 रुपये या 400 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, लेकिन वाहिद ही एक ऐसा जहाज़ है जिस पर आप चलते हैं तो आपको पता है पैसा निछावर करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कभी कोई एंड होना है। और वैसे इस मुल्क में कोई निज़ाम है नहीं, कोई सेटअप चलना नहीं है, अच्छी खासी फंडिंग आपको पता है ये जनरेट कर रहे होते हैं, तो इनके हक में ही हमेशा सारी चीज़ें होंगी। इनकी क्या औकात है कि इनकी मुंतज़मीन बैठ के हमें चैलेंज करते हैं कि अगर डंपर माफिया नहीं चला तो हम पूरा कराची बंद कर देंगे। इनकी क्या औकात है ये हमारी रियासत को चैलेंज करते हैं, इनकी क्या औकात है कि हमारे सिस्टम को ये चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये तमाचा हमारे IG सिंध के मुंह पे है, DIG ट्रैफिक के मुंह पे है, जो बार बार एक मीटिंग करके कंडक्ट करके हम एक लाइनअप करके बता देते हैं। ये मेन चारा है हमारी किस्म की यहाँ पे, जो कि PF बेस से हमें कनेक्ट कर रही है, जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन से हमें कनेक्ट कर रही है, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से हमें कनेक्ट कर रही है। और एक सिंगल ट्रैक भी नहीं रहा है, यहाँ पे कब्जा माफिया है, पथारा माफिया है, यहाँ पे आप चल नहीं सकते। यहाँ पे आपका कोई ट्रैफिक का बंदा, आप अभी आए हैं, कोई देखा है ट्रैफिक का बंदा? यहाँ कोई ट्रैफिक का बंदा मौजूद नहीं है। इस पूरे सिस्टम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे एक पुलिस आपकी मौजूद नहीं है। क्यों ऐसा बार बार होता है कि आपका ये सिस्टम है इनका कि आपका डंपर तो पकड़ा जाता है, ड्राइवर नहीं पकड़ा जाता। मैं सबसे पहले इन बेशर्म अवाम को कहूंगा कि आपके चेहरों पे लानत भेजी जा रही है ये, कि आप बाद में तो तमाशाई बन के आ जाते हो, पहले ड्राइवर क्यों नहीं पकड़ा जाता आपका? पहले अगर ड्राइवर पकड़ा जाए तो कभी डंपर सड़क पे ना आए। जाने के बाद आप एक डंपर को आग लगाते हो, 15 लाख रुपए लगेंगे, सही हो जाएगा? सर, आवाम की बेइज्जती के ऊपर आपने बात करी, तो कल कोरंगी 2.5 नंबर मेन रोड के ऊपर जो है एक शहरी डकैती से कम 5 से 7 मिनट तक मदामत करता रहा। लोग वहाँ खड़े होकर वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस लड़के के साथ देके उस डकैत को पकड़ ले। भाई मैं आपको मशवरा देता हूँ, गोली खाओ ना। मैं क्यों गोली खाऊं किसी के लिए?
जब एक बंदा मर रहा है तो मेरी तरफ से मरे, मेरे लिए क्या, मेरे लिए अजाब बना हुआ है। जब उसने बनानी ही सेल्फी है, बनानी वीडियो है, उसने टिकटॉक बना के मशहूर होना है। अभी ये सियासतदान आए ना, टिकटॉक बना के नहीं गए आपके सामने, नाम लूं उनके, सब आ रहे हैं, हाँ, सब आ रहे हैं। टिकटॉक बना के गए ना, टिकटॉक बना के गए, टिकटॉक बना के चले गए। वो सियासतदान नहीं है, वो टिकटॉकर हो गए। टिकटॉकर है, उनको अपना बयान दे दिया, उनके रेट हाई हो जाएंगे। अब आईजी, डीआईजी, एसपी जो भी बात उनसे करेगा वो ये सोच के करेगा कि इसकी व्यूवरशिप है, लेकिन आपकी मेरी आवाज कौन सुनेगा? तो जो जिस काबिल है, ये अवाम इस लायक है, इसके साथ बहुत बेहतरीन हो रहा है। जब तक ये सड़कों पे नहीं निकलेंगे, इनके मुकद्दर में जलालत लिखी है और ये सिर्फ और सिर्फ जलील होंगे। थैंक यू। नहीं सर, ये बताइएगा कि आज ये जो हादसा हुआ है इसके अंदर इसका इम्प्लीमेंट या इसका जिम्मेदार कौन है, और ये बताइएगा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है डंपर माफिया की जाने से, उस तरह की बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अभी इजाज हो रहा है और हमें भी इन तीनों जानों का उतना ही दुख है। ये कल को मेरा बच्चा भी हो सकता है, किसी मेरे दोस्त का बच्चा हो सकता है, ये हमारे बच्चे हैं। इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इंशाल्लाह जो है हम इसके मालिक के खिलाफ भी मुकदमा कायम करेंगे। सर अभी तक जो डंपर का ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ क्या? अभी तक हम तो खुद सारे इधर खड़े हैं, हम एसएचओ खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार होगा और उसका मालिक भी गिरफ्तार होगा। ने आपसे रब्ता किया, अभी कोई बात हुई आपकी? लोग किंग जो है अभी वो आए हैं, अभी आप हमें 2 मिनट देंगे तो हम उनसे बात करेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम किसी से बात नहीं करेंगे और हुक्म करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जैसा कि ये काफ़ी गुज़िश्ता कुछ टाइमों से देख रहे हैं किस तरह के हादसे वाक़ियात हो रहे हैं, तो कोई पूछ मांग वाला नहीं है, गरीबों की जान जा रही है इसमें, दुख इज़रार के सिवा कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि ये इसमें लैंड माफिया, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस टाइम पे डंपरों का आपको कितनी बार कहा है कि 11-12 बजे के बाहर आके छोड़ें, अब ये किसनी जाने की है, इसको किसका दुख है? इनको रोज़ इस तरह हम सुन रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिरकार कौन है जो पूछेगा इनको? बाकी कितने ये 3 बंदे आज जहाँ भाग हुए हैं, इसमें 3 शहीद हुए हैं, और सुना है कि वो कल पंजाब से आज कराची पहुँचे थे, अपने काम पर आए थे बेचारे। आज अल्लाह पाक को उनको जन्नत नसीब करे। क्या समझते हैं? घर वालों को ये सब्र कोई पहला वाकया तो है नहीं, ये काफ़ी वाकये ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे। बस बात वही है, जो हमारे जिम्मेदार यहाँ बने हुए हैं, सबसे पहले इनको पूछना हमारा हक बनता है, और आप लोगों का, आप सबका हक बनता है इनको पूछना। जब तक आप लोग नहीं निकलोगे इनके खिलाफ, तो ये कोई भी इस तरह के हादसे रोज़ाना होते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह पाक हिदायत दे इन सबको। तो ये वज़ीर आला साहब से हम लोग गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन से सख्त नोटिस लिया जाए और इनके जो है लोकीन को जवाब दिया जाए, नहीं तो इसके बाद फिर रद्द अमल आप लोगों के सामने आ जाएगा आवाम का। तो जब आवाम तंग हो जाएगी तो फिर आवाम आप किसी की भी नहीं सुनेगी। ठीक है।